गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक जो आपकी यूनिट मॉडर्न फिजिक्स चल रही थी उसके अंदर एक सब टॉपिक है एक्सरे। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि एक्सरे क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे कैसे किया जाता है और इसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले एक्सरे क्या है। तो एक्सरे की जो खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे बाय रोंजन इन 1895, अर्थात 1895 में एक्सरे की खोज किसने की? रोंजन ने की। पीनेट्रिंग पावर ऑफ एक्सरे इज़ वेरी हाई, जो इनकी भेदन क्षमता होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, सो दैट इट कैन ईजिली पास लो डेंसिटी मटेरियल। ये क्या कर सकता है कि जो लो डेंसिटी मटेरियल, जैसे क्या होता है, ब्लड होता है, ये जो ब्लड है, खून है, ये जो मांस होता है आपका, उसको तो ईजिली क्रॉस कर लेता है एंड डज नॉट पास हाई डेंसिटी मटेरियल लाइक बोन्स, अर्थात जो हड्डियों को तो पार नहीं कर पाता क्योंकि उसकी क्या होती है, डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये है एक्सरे। अब प्रिंसिपल क्या होता है, कि प्रिंसिपल क्या है इस एक्सरे का। व्हेन हाई काइनेटिक एनर्जी एटम इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक हाई मेल्टिंग पॉइंट and high atomic number of materials like molybdenum and tungsten, then the invisible rays are produced called x-ray। इसका मतलब क्या है कि जब हाई काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे मटेरियल से टकराते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और उसका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे, जैसे क्या है, मॉलिब्डेनम है और टंगस्टन है, तो तब उससे अदृश्य रेज निकलती है, उनको क्या बोलते हैं, एक्सरे कहते हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई एटॉमिक नंबर। तो हम इसमें मॉलिब्डेनम लेते हैं या क्या लेते हैं, टंगस्टन। मॉलिब्डेनम और जो टंगस्टन होता है उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट लेने का मतलब क्या है, उसका गलनांक बहुत ज़्यादा होता है। क्यों लेते हैं? सो दैट डज नॉट मेल्ट, क्योंकि वो क्या ना हो, पिघल ना जाए। दूसरा क्या है, हाई एटॉमिक नंबर लेते हैं, प्रोड्यूस्ड हार्ड एक्सरे, जिससे क्या है, हार्ड एक्सरे क्या हो, प्रोड्यूस हो। तीसरा हम इसमें एक कॉपर ब्लॉक लेते हैं। कॉपर इसलिए लेते हैं ड्यू टू हाई थर्मल कंडक्टिविटी टू कैरी अवे द जनरेशन ऑफ हीट, अर्थात इसमें एक कॉपर का ब्लॉक लिया जाता है, इसलिए लेते हैं क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जिससे क्या है, हीट को ईजिली क्या कर देता है, पास कर देता है। अब सबसे पहले देखिए कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे की, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसमें एक ये फिलामेंट होता है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ रखा है और पॉजिटिव टर्मिनल को हमने एक स्विच से जोड़ रखा है, और इससे क्या है, ये रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, वेरिएबल का साइन है। इस वेरिएबल का मीनिंग क्या है कि इसको हम वेरी कर सकते हैं ताकि इसमें करंट की वैल्यू को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसके आगे ये जो है, ये टंगस्टन का है फिलामेंट। इसके आगे मॉलिब्डेनम की एक प्लेट लगी हुई थी, ठीक है। ये क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव कैसे होती है, इसको हम क्या करते हैं, हाई टेंशन सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे हाई टेंशन सोर्स के रूप में क्या लगाया होता है, ट्रांसफार्मर लगाया होता है, और वो भी कैसा, स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब क्या है कि जो, जिसमें क्या होता है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टन्स क्या होते हैं, कम होते हैं, और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टन्स ज़्यादा होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं जो एसी होता है वो 220 वोल्ट देता है हमें, और हमें यहाँ कितने की आवश्यकता होती है, 20,000 वोल्ट की। इसलिए हमने क्या लगाया होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसका जो दूसरा वो टर्मिनल है, ये कॉपर है, ये कॉपर का ब्लॉक है, उससे कनेक्ट हुआ होता है, इसलिए ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और ये क्या है, नेगेटिव होता है। इसके आगे एक टंगस्टन का ब्लॉक है, या इसको मॉलिब्डेनम का ब्लॉक बोल सकते हैं, और जो 45 डिग्री के एंगल पे झुका होता है। अब हमने इसमें एक और चीज़ देखी हमने कि इसमें सबसे पहले ये क्या है, एक ट्यूब है, इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब होते हैं। और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम इसलिए किया होता है कि जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इसमें, जो यदि गैस होगी तो गैस से क्या ना हो जाए, आयोनाइजेशन ना हो जाए, और उससे इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए। यदि इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी तो ये क्या है, इस जो टंगस्टन का ब्लॉक है उससे एक्सरे प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। अब इसके यहाँ एक वाटर सप्लाई किया जाता है,
वाटर सप्लाई इसलिए किया जाता है कि जब इसमें हाई काइनेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इस ब्लॉक से टकराते हैं तो इस ब्लॉक के पीछे कॉपर का ब्लॉक है, कॉपर का ब्लॉक इस हीट को क्या कर देता है, अब्जॉर्ब कर देता है, और हीट को अब्जॉर्ब करके ये इस वाटर को दे देता है और वाटर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ अंदर इनटेक ठंडा पानी लगातार आता रहता है, बाहर क्या जाता रहता है, गर्म पानी जाता है। अब इस पूरे एपरेटस को हम क्या करते हैं, एक लेड सील्डेड बॉक्स के अंदर रख देते हैं और केवल एक विंडो रख देते हैं, और इस विंडो से क्या आते हैं, एक्सरे। अब इसके अंदर क्यों रखा, क्योंकि यदि ये एक्सरे लगातार इसके संपर्क में यदि कोई मनुष्य आएगा तो उसको हार्मफुल हो सकती है, इसलिए ये करते हैं। ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन था कि एक्सरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो पूरा एपरेटस है इसको बोलते हैं कूलिज ट्यूब। क्या बोलते हैं, कूलिज ट्यूब कहते हैं। और कूलिज ट्यूब के द्वारा एक्सरे का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। अब क्या है वर्किंग, कि ये काम कैसे करता है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बैटरी ऑन की, बैटरी जैसे ऑन की तो यहाँ से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ये गर्म होने लग जाता है। फिलामेंट, फिलामेंट जब गर्म होता है तो इसको थर्मोआयनिक इमिशन कहते हैं। इससे इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लग जाता है, इमिशन होने लग जाता है। इसके आगे जो मॉलिब्डेनम की जो प्लेट है ये किस पे, नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्सन होता है, और ये बीच में एक बारीक स्लिट होती है, उससे आगे निकल जाते हैं। और जब ये आगे निकलते हैं तो इसका क्या होता है कि जो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके बीच में क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, अर्थात ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। आप देखें कैसे, आप जानते हैं V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू इंटू वी, और डब्ल्यू क्या होता है, वर्क डन होता है, वो किसके रूप में स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी, अर्थात ए इंटू वी। अब ये काइनेटिक एनर्जी किसके कारण बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। अब जब ये काइनेटिक एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉनों की काइनेटिक एनर्जी इस पे जब आती है, टकराती है, तो ये दो पार्ट में खर्च हो जाती है, एक हीट में और एक एक्सरे प्रोडक्शन। 99% क्या होता है, हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और केवल 1% क्या है, एक्सरे प्रोड्यूस करती है। इसी कारण हमने इसमें क्या किया, लगातार वाटर का सप्लाई किया जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो कूलिज नलिका के द्वारा जो एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, केवल 1% ही एक्सरे हमें प्राप्त हो रही है, और 99 क्या है, हीट में कन्वर्ट हो जा रही है। अब ये क्या है, इंटेंसिटी, एक्सरे की इंटेंसिटी कितनी होगी, तो एक्सरे की इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट अप्लाइड टू इट, जितना हम करंट उस पर लगा रहे हैं, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हिट टू द टारगेट, अर्थात जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हिट करेंगे उतनी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। दूसरा क्या होता है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है, पीनेट्रेशन पावर। पीनेट्रेशन जो पावर होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या इसको हम बोल सकते हैं सप्लाई ऑफ वोल्टेज, और जितना उसका वोल्टेज होगा उसके प्रोपोर्शनल होता है। और वेवलेंथ क्या क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा उतनी पीनेट्रिंग पावर कम। वेवलेंथ जितनी ज़्यादा, ये क्योंकि हमने देखा न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा, तो लेमडा इक्वल टू सी बाई न्यू, या सी इक्वल टू न्यू लेमडा। वेवलेंथ ज़्यादा तो फ्रिक्वेंसी कम, वेवलेंथ कम फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, क्योंकि आप जानते हैं दो चीज़ों का यदि मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक कांस्टेंट के इक्वल है, तो क्या होता है कि एक बढ़ता है तो एक क्या होता है, घटता है। तो ये था। उसके बाद अब जो इसका स्पेक्ट्रम है वो देखते हैं। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में यदि कर्व खींचते तो इस तरह का आता है। इसमें आपको पीक दिख रहे हैं तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। और जो ये फ्लैट सा आ रहा है इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। इसका मतलब जो हमें एक्सरे प्राप्त होती है यदि हम उसका स्पेक्ट्रम खींचते हैं, दो तरह का स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, एक को हम कॉन्टिन्यूस बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जरा देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है और क्यों बनता है, और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। सबसे पहले कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देखते हैं हम कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। सपोज ये क्या है, एक एटम है, और किसका क्या है, टंगस्टन का है। अब आप जानते हैं कि जो इसके बाहर ये इसका न्यूक्लियस होता है,
इसके बाहर K सेल होता है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। L सेल होता है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे करके आगे। अब क्या होता है कि जो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनेगा वो कब बनेगा और क्यों बनेगा। सबसे पहले जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा क्यों हुई? पोटेंशियल डिफरेंस के कारण। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता बल्कि न्यूक्लियस के पास आता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस के पास आता है तो इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है इधर से। मतलब ये किसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनसे नहीं टकरा रहा और ये क्या हो रहा है, बेंड होके आ जा रहा है। अब जैसे ही देखो ये पास आता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो ये काइनेटिक एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा थी, न्यूक्लियस के पास आया, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। और जो ये डिफरेंस आया इसके कारण जो हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा वो क्या होगा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। अब पहले देखते हैं, जब इसकी ये यहाँ से आए इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर रही होगी। जैसे ही ये इसके न्यूक्लियस के पास आए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, मैंने बोला डिक्रीज हो जाती, तो हाफ एम वी डैश स्क्वायर लिख दिया। अब जो ये डिक्रीज हुई इसी के कारण क्या मिलता है हमें, कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम मिलता है। अब जरा इसमें थोड़ा सा और देखते हैं। डिक्रीज हो तो ये हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इतना इक्वल टू एच न्यू। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम जानते हैं ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। और ये काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, ये किसके बराबर हो गया, एच न्यू। अब यहाँ से हमने देखा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या है, ई इंटू वी। तो इसे ई इंटू वी लिख सकते हैं। तो ई इंटू वी इक्वल टू एच न्यू लिख सकते हैं हम यहाँ से। अब जरा देखो, यदि ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे आके क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, यहाँ नहीं आता, तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ये जो जीरो हो जाएगा, जो वेलोसिटी हो जाएगी मतलब जीरो हो जाएगी, क्योंकि स्टॉप हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। तो इसलिए हाफ एम वी स्क्वायर सीधा एच न्यू, और इसको हमने क्या लिख लिया, ई बी इक्वल टू एच न्यू। अब एक और चीज़ देखनी है आपने कि देखो काइनेटिक एनर्जी जब ज़्यादा है, काइनेट ई, ये देखिए ई इक्वल टू क्या होता है, एच सी या एच न्यू होता है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं ना। इसका मतलब एनर्जी जब ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, कम। एनर्जी कम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज़्यादा। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। और एनर्जी ज़्यादा होगी तो ये जो फ्रिक्वेंसी वो ज़्यादा, तो इसलिए ई न्यू इक्वल टू हमने क्या, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दिया, एच न्यू मैक्स लिख दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू को सी बाई लैम्डा मिनिमम, क्योंकि न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा होता है, और ये इन्वर्सली है ना, तो इसलिए इसको एच सी बाई क्या लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा यहीं पे आगे जो समझते हैं कि क्या बोल रहे हैं, ई इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा होता है। इसका मतलब लैम्डा यहाँ पे मिनिमम आएगा और एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम आएगी। अब ये किसके बराबर है, देखिए लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एच सी बाई ई हो जाएगा, और ई के बदले क्या है, ई न्यू लिख दिया वहाँ से ना। तो लैम्डा मिनिमम इक्वल टू एच सी बाई ई इंटू वी। अब हम यदि एच की वैल्यू रखें, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और ये क्या है, वी है, इसका वोल्टेज है। अब यदि हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो ये कितना आता है, 12375 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम होता है। ये यदि हम इन सब की वैल्यू रखें तो कितना आता है, 12375 अपॉन वी, और ये एंगस्ट्रॉम होता है। ये 12375 अपॉन वी एंगस्ट्रॉम, ये क्या है, लैम्डा मिनिमम होता है। अब दूसरा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, जो दूसरा वाला है कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, जरा दूसरा देखते हैं। फिर वही टंगस्टन का एटम ले लिया, ये इसका न्यूक्लियस है, ये के सेल है, ये एल सेल है, ये एम सेल है। आप जानते हैं इस वाले की एनर्जी सबसे कम होती है, इसीलिए ये टाइटली बॉन्ड होता है, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है। दूसरी कंडीशन में कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे कब होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन को हिट करता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, नॉकआउट कर देता है, बाहर निकाल देता है, और खुद ही यहाँ चला गया।
अब क्या होगा, यहाँ क्या हो गया, वैकेंट हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए या तो एल सेल से आएगा, या तो एम सेल से, या तो एन सेल से। जब ये ऐसा आएगा तब क्या होता है, जो स्पेक्ट्रम निकलेगा उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। इसको थोड़ा इस तरह समझते हैं, ये के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है और ओ सेल है। क्योंकि के सेल वाले को हिट किया इसलिए यहाँ से या तो एल से आएगा, या तो एम से आएगा, या तो एन से आएगा, चाहे ओ से आएगा। तो इस प्रकार जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे, और उसको क्या हम के अल्फा से डिनोट करते हैं। इस वाले को के अल्फा, इसको के बीटा, इसको के गामा, इसको के ईटा, ऐसे करके। ऐसे यदि सपोज क्या है, एल वाले से कोई ज़रूरी नहीं कि के वाले से ही टकराता है, किससे टकराता है, एल से टकराता है, तब ये वाला स्पेक्ट्रम मिलेगा। ये एक एम से आएगा, या तो एन से आएगा, या तो ओ से आएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इसके कारण जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम। अब उसके बाद है एक्सरे की क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला क्या है, जो एक्सरे होता है प्रॉपर्टीज, एक्सरे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ। इनकी जो वेवलेंथ क्या होती है, बहुत कम होती है। दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड दे आर इनविजिबल। ये क्या होते हैं, प्रकाश की चाल से चलते हैं। और दूसरे क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अदृश्य, इनविजिबल होते हैं। दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इंडिकेट दैट एक्सरे डू नॉट हैव चार्ज पार्टिकल। अर्थात ये ना तो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये कोई चार्ज पार्टिकल्स नहीं है। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। ये जिस गैस से पास होते हैं उसको क्या कर देते हैं, आयोनाइज कर देते हैं। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं, प्रभावित करते हैं। एक्सरे कैन पेनिट्रेट थ्रू द सब्सटेंस व्हिच आर ओपेक टू ऑर्डिनरी लाइट। ऐसे सब्सटेंस को पार कर जाते हैं जिससे साधारण लाइट पार नहीं कर पाती। तो ये इसके क्या है, क्वालिटीज हैं। इसके यूजेस हैं, यूज टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स का को डिस्ट्रॉय करने में इसका यूज़ किया जाता है। यूज टू प्रोड्यूस रेडियोग्राफ, रेडियोग्राफ निकालने के लिए ऑफ ब्रोकन बोन्स, जैसे हड्डियाँ टूट जाती है। इंडस्ट्रीज टू चेक द क्रैक्स एंड लीकेज ऑफ पाइप। अर्थात यदि चेक करना हो कि क्या है, क्रैक्स तो नहीं है या लीक तो नहीं है कहीं पाइप, तो उसको चेक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं एक्सरे। इन एयरपोर्ट टू डिटेक्ट मेटल, जो टू डिटेक्ट द इन एयरपोर्ट टू डिटेक्ट द मेटल वेपन, ड्रग्स इन द बॉक्स। अर्थात किसी बॉक्स में कोई मेटल वेपन तो नहीं है या कोई ड्रग्स तो नहीं रखा है, तो इसके लिए इसका यूज़ करते हैं। और एक और यूज़ है कि जो डायमंड जो खरीदते हैं वो क्या करते हैं, एक्सरे से ये देखते हैं कि इसमें क्रैक्स तो नहीं है। तो ये था एक्सरे का एक्सरे। अब इसके बाद जो उसकी वेवलेंथ है, तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एक्सरे को दो पार्ट में हम कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला होता है सॉफ्ट एक्सरे और दूसरा हार्ड एक्सरे। जो सॉफ्ट एक्सरे होता है, जो एक्सरे हैविंग वेवलेंथ 4 एंगस्ट्रॉम और अबव, जिनकी जो तरंग दैर्ध्य क्या होती है 4 एंगस्ट्रॉम या उससे ज़्यादा होती है। द फ्रिक्वेंसी इज लेस एंड एनर्जी इज लेस। क्योंकि जो ई इक्वल टू होता है एच सी बाई लैम्डा, इसका मतलब लैम्डा ज़्यादा तो ई कम, लैम्डा कम तो ई क्या होगा, ज़्यादा। तो इसलिए इसकी जब एनर्जी कम होगी तो इसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी, कम। अर्थात जो इसकी पीनेट्रिंग पावर होगी वो क्या होगी, कम होगी। दे आर प्रोड्यूस्ड एट लो पोटेंशियल डिफरेंस। और जो सॉफ्ट एक्सरे होती है वो कब प्रोड्यूस होती है, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लो होता है। दूसरा होता है हार्ड एक्सरे, वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम। तो इसकी वेवलेंथ क्या है, कम है तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई। एनर्जी हाई होगी तो पीनेट्रिंग पावर क्या होगी, हाई। ये कब प्रोड्यूस होती है, जब क्या होता है, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ये था आपका एक्सरे, उसका प्रोडक्शन और उसके यूजेस। धन्यवाद।